देवादिदेव विमलनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चरित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, बंधुओं, आज 15 अगस्त है और ये देश बहुत समय तक गुलाम रहा। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा, उससे पहले मुगल शासन रहा। ऐसे लगभग 900 वर्ष गुलामी में निकल गए और ये गुलामी क्यों? ये हमारी अपनी कमी रही कि यहाँ पर हमने जिनको शरण दी और आज वो समय है कि किसी का यदि भला करते हैं, भला करने के लिए मना नहीं है, भला करो लेकिन सामने वाले को देखकर करो। उपकारोपो नीचा नाम अपकारा है कल्पते। नीच व्यक्ति के साथ कितना भी उपकार करना वो अपकार ही करेगा। सर्प को आप दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा। जो शिक्षा के केंद्र थे उनको नष्ट किया। जो है महकाले नाम का एक व्यक्ति था, 1822 में उसने एक फरमान निकाला कि जिसको अंग्रेजी आएगी उसको ही नौकरी मिलेगी। और जितने भी विद्यालय आदि थे वो 7,80,000 भारत के अंदर विद्यालय थे, वो सब बंद करा दिए और सबको अंग्रेजी पढ़ने का। और आज देख लो कि हम अपनी जो भाषा मातृभाषा है उस भाषा को छोड़ते जा रहे हैं और क्या अंग्रेजी अपना रहे हैं। हिंदी में जब हमको पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाते थे? स्कूल भेजा जाता था तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता था? कहा जाता था कि सबसे पहले पढ़ो आ यानी अज्ञानी, और अंत में पढ़ाते थे क्या? ज्ञा यानी ज्ञानी। अज्ञानी से तुम क्या बन जाओ? ज्ञानी बन जाओ। और आज आपको स्कूल में सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? ए डबल एस और जेड फॉर, पहले देसी गधा, बाद में विदेशी गधा, रही गधा की गधा। मम्मी तो कभी इतना भी बोल देती है, ओ गधे के बच्चे हैं, बाप को भी गधा बना दिया। लेकिन जो हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता है कि आप किसी भी देश में चले जाना, आपको अच्छी डिग्री आदि चाहिए, आपको देशों में मिल जाएगी, लेकिन यदि संस्कृति और सभ्यता यदि चाहिए तो आपको भारत में मिलेगी। आपको साधु संत आदि दिगंबर साधु यदि आपको कहीं मिलेगा तो आपको भारत में मिलेगा। इसीलिए मेरा देश महान है, क्योंकि यहां पर ऐसे संत विचरण कर रहे हैं। इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है?
पैसे के कारण नहीं कहा जाता। पैसा तो सबके पास है, क्योंकि जो संस्कृति सभ्यता जो भारत के अंदर है वो संस्कृति सभ्यता कहीं नहीं है। और आगे भी यदि इस देश को हमें सुरक्षित रखना है, इस देश को यदि बचाना है, तो हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को जीवंत रखना होगा। आज हमारी संस्कृति सभ्यता नष्ट होती जा रही है। स्कूल में आप जाइए, स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाते हैं? आज क्रिश्चियन संस्कृति आती जा रही है। आपको स्कूल में बच्चों को भोजन क्या करना? एक दूसरे से शेयर करना। अब किस किस के घर का भोजन है, किसके घरों में बीमारियां हैं, कौन घरों में क्या खा रहा है, मांस खा रहा, अंडे मांस खा रहा है, यानी तुमको मांसाहारी बनाया जा रहा है। आज तुम धर्म की कोई भी कार्य स्कूल में तुम पहन के, यदि तुम्हारे धागा बांध दिया गया है, कलावा बांध दिया गया है तुम्हारी रक्षा के लिए, तो स्कूल में तुम्हारे वो धागे निकलवा देते हैं। जितने भी तुम्हारे धार्मिक त्योहार आदि हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं। और मदर डे, चॉकलेट डे, पता नहीं मित्र डे, पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे, डे बनाए जा रहे। और हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं। ध्यान रखना, पैसा कितना भी हो, लेकिन धर्म जीवन में नहीं है तो सुख शांति नहीं आ सकती है। यदि जीवन में सुख शांति चाहिए तो धर्म से जुड़कर रहो। ये भारत देश ही एक ऐसा देश है कि यहां पर धर्म को स्वतंत्रता से कर सकते हैं। जीवों पर दया करो। कि आज देखिए कितनी विपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, भूमि फट रही है, क्योंकि हम सबका ध्यान रखते हैं, पर जो स्थावर जीव है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनका ध्यान नहीं रखते। इनका ध्यान रखो। यदि पानी का दुरुपयोग करेंगे हम तो ये पानी हमको बहा के ले जाएगा। अग्नि का दुरुपयोग करेंगे तो अग्नि से नष्ट हो जाएंगे। तो इनका भी ध्यान करो। और हमें देश की रक्षा करना चाहिए। आज बच्चे एक एक पैदा कर रहे हो, एक बच्चा क्या करेगा? एक बच्चा देश के लिए होना चाहिए, एक धर्म के लिए होना चाहिए, और एक जो है परिवार चलाने के लिए होना चाहिए। यदि धर्म नहीं, यदि देश ही नहीं होगा तो धर्म कहां होगा? यदि धर्म को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले देश की रक्षा करनी होगी। देखिए ऐसे दानवीर महाराणा प्रताप के समय भामाशाह नाम का एक व्यक्ति हुआ, जैन था। उसने मंदिर बनाने के लिए पैसा एकत्रित किया था, लेकिन महाराणा प्रताप को जब जरूरत थी तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी। आज से 500 साल पहले उन्हें करोड़ों रुपए दिए थे, और उन्होंने कहा ये पैसा हमने धर्म के लिए एकत्रित किया था, लेकिन मैं देश के लिए दे रहा हूं, क्योंकि देश सुरक्षित होगा तो हमारा धर्म सुरक्षित होगा, और यदि देश सुरक्षित नहीं तो धर्म कहां से बचेगा? तो हमें धर्म और देश की रक्षा करनी है, और जो धर्म और देश की रक्षा करता है वही क्षत्रिय कहलाता है। तो बंधुओं, हम क्षत्रिय हैं, हमें देश और धर्म की रक्षा करना चाहिए। आज 15 अगस्त ये देश जो आए हैं, लूटा है,
आज भी लूटा जा रहा है, लेकिन फिर भी आज देश के जो राजा, ऐसे जो है प्रधानमंत्री, यूपी में यहाँ पर जो है योगी जी, इस जब से योगी और मोदी आए हैं तब से देश बहुत सुरक्षित हुआ है। आज हमें ऐसे ही राजा की आवश्यकता है। जो देश, भारत देश पिछड़ा हुआ देश था, आज कई वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद आज ये देश कहीं से कहीं पहुंच गया है। लेकिन हमें भी अपने देश की ध्यान रखना चाहिए, हमें भी अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद हैं, सबके जीवन में सुख शांति आदि रहे। और जो व्यवस्थाएं हैं देश की, उन व्यवस्थाओं में हमें संयोग करना चाहिए। राजा व्यवस्था बना सकता है, लेकिन संयोग हम जनता को करना चाहिए। और भारत में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि सभी, और मानवता के साथ प्रेम भाव से सबको रहना चाहिए और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।